हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके अंदर आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उसे याद कैसे रखना जाएगा, हम इसे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स होते हैं या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और उसमें हमको मिलता है सिंगल प्रोडक्ट। Two reactants combined together it gives us a single new product is called as a combination reaction। मतलब इसका ये हुआ दो लोग मिलके एक चीज नया पैदा कर रहे हैं, जैसे शादी होता है एक नया बच्चा आता है, वैसे वाला ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिपेंड करता है कि किसके ऊपर हो रहा है या फिर किसके प्रेजेंस में हो रहा है। डिकम्पोजिशन ये होगा शादी वाला रिएक्शन, डी फॉर डाइवर्स, ये डाइवर्स वाला रिएक्शन है। तो ये करता है डिपेंड कंडीशंस के ऊपर। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, एक दो तीन कंडीशन जनरली बुक में दिए गए हैं। नंबर 1 है आग लगाने का टेम्परेचर, नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 है कौन सा है सनलाइट। ओके, तो यहाँ पे तुम यूवी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब भी हम हीट देंगे तो वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। डेफिनेशन क्या रहेगा इसका, सिंगल रिएक्टेंट broken down into 2 or more than 2 new products is called as decomposition reaction। तो ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट था यहाँ पे, तो इसको अगर हमने गर्मी दिया तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया तो ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में? तो इसमें क्या है, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो रिएक्शन नहीं होगा। तो डाइवर्स होने के लिए कोई तीसरा अंदर होना जरूरी है। ये शादी टूटने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड ने इन दोनों को तोड़ दिया, समझ में आया, गर्लफ्रेंड के जैसे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसे बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो हमारे पास था सोडियम क्लोराइड, इसको हमने करंट का सप्लाई दिया तो इसने बना सोडियम प्लस प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन बना हमारे पास। तो ये किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमारे पास है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सिल्वर ब्रोमाइड हमारे पास था, तो इसको धूप में रख दिए, तो धूप में रखने से इसको डिहाइड्रेशन हो गया, उसके बाद ये बन गए Ag प्लस Br माइनस। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीसरे किसी भी चीज की वजह से इनके अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, इनका शादी टूट रहा है, ये डाइवर्स हो रहा है, इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया सबको? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है, ये डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है तुमको। रिएक्टिविटी सीरीज जब तुमको आएगा कंप्लीटली तो रिएक्शन भी समझ में आएगा। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स आर डिस्प्लेसिंग द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो एग्जांपल देखेंगे सिंपल सा, जिंक इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज गिविंग राइज टू ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखो ये जिंक था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसने दोनों ने शादी किया था, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने। तो ये जिंक जो है पड़ोसी था, ये क्लोरीन जो है पड़ोसी के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा उसे, इसलिए ये इसने इसके साथ शादी करने का डिसाइड किया। तो हाइड्रोजन जो था तरकारी लेने को मार्केट को गया था, तब ये आने तक ये दोनों ने शादी कर लिया। यहाँ पे देखो पहले क्लोरीन किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ, अब किसके साथ है, जिंक के साथ। मतलब क्लोरीन क्या है, बेवफा है। समझ में? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये जिंक जो है स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन से भी, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो भी है रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे वालों को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल। ओके चालू। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम दो बार धोखा देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा BaCl2 के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनने से पहले देखो यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्लोरीन जो था जिंक के साथ गया था, अब जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ जाता है, ये हमेशा जाते ही रहता है, ये क्लोरीन ससुरा बेवफा है। उसके बाद बनेगा प्रोडक्ट NaCl। जब NaCl बना तो बचा क्या, बेरियम बचा। अब बेरियम बचा तो अकेला थोड़ी रहेगा, ये भी टाइम पास के लिए इसके साथ जाएगा, तो ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ गया। तो ये
प्रोडक्ट हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक्सचेंज ऑफ आयन टेकन प्लेस, दिस इज आल्सो टेकन प्लेस अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसके भी अंदर ऑक्सीजन डालो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ लो मैग्नीशियम था, इसके अंदर ऑक्सीजन डाले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन हम बाद में देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन हमने ऐड किया इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सी। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। उसके अंदर हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर प्लस वाटर बनेगा। तो ये रिडक्शन रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसके भी अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, किसी भी चीज रिएक्शन के अंदर अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया तुमको? नेक्स्ट हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड था, ये रिएक्शन किया कार्बन के साथ और प्रोडक्ट में हमने लिया Zn+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो ये जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। तो ये कार्बन था, पहले अकेला था, सिंगल था, इसको यहाँ पे कोई मिल गया, क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन।